अगर आप सोच रहे हो कि क्या खास बात है इस कार की, तो मैं बता दूं कि ये कार एथेनॉल पे चलती है। नितिन गडकरी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अगस्त 28 को दुनिया की फर्स्ट वर्जन ऑफ एथेनॉल रन टोयोटा इनोवा लॉन्च की। ये एक इनिशिएटिव है क्लीन एनर्जी को बूस्ट करने की। दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल डेवलप्ड बाय टोयोटा किर्लोस्कर मोटर। द लॉन्च इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ड्राइव टू डिक्रीज इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड पेट्रोलियम एंड शिफ्ट अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया एथेनॉल परस्यू क्यों कर रही है, एथेनॉल बनता कैसे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। बट पहले आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलो समझते हैं एथेनॉल बनता कैसे है। Most of the fuel ethanol produced around the world is made by fermenting the sugar in the starches of the grains such as corn, sorghum and barley and the sugar in sugarcane and sugar beet. इंडिया का टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070। काफी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने रोल आउट की है फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी अक्रॉस वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इन्हीं में से एक है, जहां ऑटो इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ तेजी से बढ़ रही है और इंडिया 100% EV टारगेट कंसिडर कर रही है बाय 2030। तो आखिर हम एथेनॉल की तरफ क्यों जा रहे हैं? इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल काफी टाइम से हो रहा है, बट काफी कम अमाउंट में, अबाउट 2 to 3%। पिछले कुछ सालों से एथेनॉल ब्लेंडिंग लेवल बढ़कर 10% हो गया है और अब गवर्नमेंट उसको रेज करना चाहती है to 20% by 2025। Based on estimates of petrol consumption and a 20% ethanol blend, India is expected to need 1016 crore liters of ethanol by 2025. This demand is significantly lower than India's projected supply of 1500 crore liters of ethanol. To meet this demand, public sector oil marketing companies under the Ministry of Petroleum and Natural Gas are setting up 12 2G biorefineries with a total investment of rupees 14,000 crores. These 2G ethanol plants will produce ethanol from agricultural residues such as rice and wheat straw, corn cobs and empty fruit branches, in addition to bagasse sugarcane residue. This expansion in ethanol production, especially from agricultural waste, is a significant step forward. ये तो हो गई इंडस्ट्री की बात। अब समझते हैं एथेनॉल स्टॉक्स क्या है। गवर्नमेंट अब ग्रीन ग्रोथ प्लान जैसे E20 पे फोकस कर रहा है और यही बात इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है एथेनॉल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। लास्ट मंथ E20 फ्यूल वाज लॉन्च्ड एट 84 रिटेल आउटलेट्स ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी की फैक्टर है समझने के लिए कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे HPCL एथेनॉल प्लान सेट कर रही है, वो E20 प्लान को फैसिलिटेट कर रहा है। और ऑटो इंडस्ट्री भी 2 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर कर रही है ऐसी मॉडल्स जिनकी एथेनॉल रन फ्लेक्स इंजन हो। Companies have been given various incentives including interest subvention have been given to companies involved in ethanol production। अब इतना कुछ तो जान ही लिया है, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ एथेनॉल स्टॉक्स आप जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने से पहले ये फैक्टर्स जरूर कंसिडर करना। नंबर 1, मॉनसून। एथेनॉल का प्रोडक्शन शुगर से होगा जो शुगर केन से बनता है। शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए काफी पानी लगता है, मतलब मॉनसून भी इस इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। सेकंड, कैश फ्लोस, रेवेन्यू, पोटेंशियल रिस्क असेस करना बहुत ही जरूरी है। थर्ड, एनवायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। ये इंडस्ट्री काफी डिमांड में आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट काफी बूस्ट कर रही है विद इनिशिएटिव्स लाइक E20, जिससे एथेनॉल स्टॉक स्वीट स्पॉट पे आ गया है। फोर्थ, इन्फ्लेशन के टाइम कमोडिटीज की प्राइसेस जैसे शुगर और एथेनॉल बढ़ जाती है, तो हेज के अलावा एथेनॉल स्टॉक्स आपकी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करेगा। लास्टली, इसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस समझते हैं। एडवांटेजेस आर they are environmental friendly, they are supported by government, that gives you a chance for diversification, etc. चैलेंजेस की बात करें तो चाहे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बट शुगर इंडस्ट्री आर हेवीली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। सेकंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बूमिंग सेगमेंट है जिसके लिए गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं। इफ यू वांट टू बिकम आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, वी हैव टू ब्रिंग दिस ऑयल इंपोर्ट टू जीरो। एट प्रेजेंट इट इज रुपीज 16 लाख करोड़। इट इज अ बिग लॉस टू द इकोनॉमी। ऐसा मैं नहीं, गडकरी जी का कहना है। आपको क्या लगता है, नितिन गडकरी जी का ये प्लान सक्सेसफुल होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।